अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पिछली वीडियो के अंदर हम लोगों ने जो है वो टपल्स तक देख लिया था। आज की वीडियो में हम मैपिंग के हवाले से और सेट, फ्रोजन सेट, बोल और नन टाइप जो होती है उसको थोड़ा सा रीड करेंगे। देखें, सबसे पहले हम देख लेते हैं मैपिंग। ठीक है, ओके, अच्छा जी। अब इसकी एक छोटी सी एग्जांपल मैं लेता हूँ और फॉर एग्जांपल एक वेरिएबल लिया मैंने एक कस्टमर के नाम से और कस्टमर का हम डेटा लिख देते हैं नेम फहद कॉमा फॉर एग्जांपल क्लास 6। ठीक है जी। इसी तरीके से मज़ीद जो है हम डेटा ऐड कर सकते हैं किसी भी कस्टमर का। जैसे चूँकि ये चलें इसको स्टूडेंट का नाम दे देते हैं ताकि हमारे लिए डेटा ऐड करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। नेम फहद हो गया, क्लास 6 हो गई, ओके। और इसी तरीके से स्कूल, ठीक है जी। तो ये हमने तीन किस्म के डेटा ऐड कर लिया। ठीक है, अब ये क्या है, इसको हम बोलते हैं डिक्शनरी। ठीक है, DICT इसका शॉर्ट फॉर्म है। क्यों? इसलिए देखें कि इसके अंदर कीज़ और उसके वैल्यूज़ हैं। यानी स्टूडेंट का नेम क्या है, फहद है, क्लास क्या है, 6 है, स्कूल क्या है, ABC स्कूल है। ऊपर जो हम लोगों ने देखा था लिस्ट और टपल्स के अंदर, इसमें देखें, इसमें सिर्फ चीज़ें जो हैं वो जो आइटम्स है वो मौजूद हैं। यानी मैथ, हिस्ट्री, फिज़िक्स, फ्रूट्स की अगर हम एग्जांपल लें, एप्पल, बनाना, मैंगो, ये सारे आइटम्स जो थे वो सिर्फ लिस्ट के अंदर मौजूद थे। लेकिन आप देख सकते हैं कि ये एक ऐसा सेट है जो पहले से प्री डिफाइन है। इसके अंदर जो भी वैल्यूज़ मौजूद हैं, यानी फहद जो है वो नेम है, 6 जो है वो क्लास है, स्कूल जो है वो ABC स्कूल है। इसकी हम टाइप भी चेक कर लेते हैं, प्रिंट टाइप, और टाइप वेरिएबल का नाम। इसको हम रन करते हैं तो ये देखें टाइप भी आ गई इसकी डिक्शनरी। ठीक है जी, DICT लिखा हुआ है। अब इसी तरीके से हम दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास सेट टाइप्स थी, तो सेट टाइप्स की अगर हम बात करें तो सेट टाइप्स के अंदर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। यानी मिसाल के तौर पे हम फ्रूट्स की एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है जी, फ्रूट्स की एग्जांपल ले लेते हैं और इसमें हम लिखते हैं एप्पल, बनाना और मैंगो। ठीक है, अब देखें ये क्या है, ये हमारे पास सेट है। इसकी अगर मैं आपको टाइप प्रिंट करके दिखाऊं तो इसकी टाइप जो प्रिंट होगी वो सेट प्रिंट होनी चाहिए। देखें सेट। अच्छा, डिफरेंस क्या है लिस्ट और सेट में? क्योंकि अभी आपने इससे पहले लिस्ट भी देखी है, तो लिस्ट भी ऐसी होती है, लेकिन लिस्ट के अंदर एक कर्ली ब्रैकेट नहीं होते, लिस्ट के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट होते हैं। एक डिफरेंस हो जाए। और जो लॉजिकल डिफरेंस है, यानी सिर्फ ब्रैकेट का डिफरेंस तो नहीं है, जाहिर सी बात है यूज़ भी अलग अलग होगा। तो लिस्ट जो है, ठीक है, वो इस्तेमाल होती है जब हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो एक एक ऑर्डर में होती हैं। ठीक है, लिस्ट जो है वो ऑर्डर्ड वैल्यूज़ में के लिए यूज़ होती हैं और सेट जो हैं वो अनऑर्डर होते हैं। ठीक है जी, तो ये एक छोटा सा डिफरेंस है। इसी तरीके से ये तो सेट हो गया। एक फ्रोज़न सेट भी होता है। फ्रोज़न सेट क्या होता है? जैसे कि मिसाल के तौर पे मैं फ्रूट ही की मिसाल लेके, या चलें स्टूडेंट्स की मिसाल लेके समझाता हूँ। बल्कि स्टूडेंट्स की नहीं, सब्जेक्ट्स की। ठीक है जी,
मैंने लिखा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट लिखने के बाद मैं लिखता हूँ यहाँ पे फ्रोजन सेट। फ्रोजन सेट लिख के मैं ब्रैकेट ओपन करता हूँ। ब्रैकेट ओपन करके क्योंकि ये सेट है तो इसके अंदर हमेशा करली ब्रैकेट आएंगे। ठीक है, अब मैं इसमें लिखता हूँ हिस्ट्री कॉमा फिजिक्स कॉमा मैथ। ठीक है, अब आप ये देखिएगा, अब ये मेरे पास बन गया है फ्रोजन सेट। फ्रोजन सेट का क्या मतलब कि अब अगर मैं चाहता हूँ प्रोग्राम में आगे चल के अपनी किसी भी वैल्यू को चेंज करना, मिसाल के तौर पर मैं चाह रहा हूँ कि सब्जेक्ट्स के इंडेक्स नंबर 0 पर आपको पता है क्या है, हिस्ट्री की वैल्यू है। इंडेक्स नंबर 1 पर क्या है, फिजिक्स की वैल्यू है। इंडेक्स नंबर 2 पर क्या है, मैथ की वैल्यू है। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं आगे चलकर, जैसे फॉर एग्जांपल सब्जेक्ट्स इंडेक्स नंबर 0 के अंदर मैं लिखना चाह रहा हूँ एक कोई भी हम सब्जेक्ट डाल देते हैं, फॉर एग्जांपल एक कंप्यूटर। ठीक है, और इसको मैं करता हूँ प्रिंट, तो आना चाहिए एरर। ठीक है जी, बिल्कुल आ गया। क्यों? क्योंकि हम एक ऐसी चीज़ के अंदर एक ऐसे वेरिएबल के अंदर हम जो है वो इंडेक्स नंबर 0 को ओवरराइड कर रहे हैं जो नहीं हो सकता, इसलिए कि वो फ्रोजन है, फ्रीज हुआ हुआ है। ठीक है जी, तो ये बिल्कुल जस्ट लाइक उसी तरह है जिस तरह हम लोगों ने टपल्स पढ़ा, लेकिन टपल्स जो है वो लिस्ट ही की एक टाइप में से है। ठीक है, और सब्जेक्ट्स सॉरी ये फ्रोजन सेट जो है वो सेट है, सेट की टाइप में से। सेट और लिस्ट में क्या डिफरेंस है? सेट के अंदर जो वैल्यूज होती हैं वो ऑर्डर्ड वैल्यूज होती हैं। सॉरी, सेट के अंदर जो वैल्यूज होती हैं वो अनऑर्डर्ड होती हैं। ठीक है, वो अनऑर्डर्ड होती हैं, और लिस्ट के अंदर हमारे पास जो वैल्यूज होती हैं वो ऑर्डर्ड वैल्यूज होती हैं। क्या मतलब ऑर्डर्ड वैल्यूज और अनऑर्डर्ड वैल्यूज का? मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल आपने एक लिस्ट तैयार की, मैं आपको यहाँ पे करके दिखा भी देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल हम बनाते हैं एक लिस्ट स्टूडेंट्स मार्क्स की। ठीक है, अच्छा जी, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ अली, मैंने यहाँ पे लिखा फ़ाहद, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ जैद। ठीक है, अब ये क्या है? ये है लिस्ट। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्टूडेंट्स नेम, यहाँ पे लिख दिया मैंने फ़ाहद, यहाँ पे लिख दिया मैंने जैद, यहाँ पे लिख दिया मैंने अली। अब आप देख रहे हैं इनकी जो है वो जो इंडेक्सिंग है वो आगे पीछे। यहाँ पर अली अगर 0 इंडेक्स पर है तो यहाँ पर अली जो है वो सबसे लास्ट इंडेक्स पर है। ये सेट है, ये लिस्ट है। अब लिस्ट के अंदर अगर मैंने स्टूडेंट्स मार्क से जो है वो एक लिस्ट बनाई है, तो इसका मतलब ये है कि अली जो कि इंडेक्स नंबर 0 पर है, तो मे भी पॉसिबल कि अली के नंबर सबसे ज़्यादा हैं, उसके बाद फिर फ़ाहद के नंबर हैं, उसके बाद फिर जैद के नंबर हैं। लेकिन स्टूडेंट्स नेम जो हैं वो आगे पीछे हो सकते हैं ना, इससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मार्क के हिसाब से तो स्टूडेंट्स का नाम नहीं लिखे जा सकते। तो फ़हाद, जैद, अली इंडेक्सिंग इनकी आगे पीछे हो सकती है। तो क्या मतलब, सेट जो है वो एक अनऑर्डर्ड वैल्यूज़ होती हैं उसके अंदर, यानी फ़हाद, जैद, अली, या फॉर एग्जांपल आप ये मिसाल ले लें कि लिस्ट में मैं लिखता हूँ 1 2 3। ठीक है, ये क्या है? नंबर्स हैं। ठीक है, यहाँ पर भी मैं लिखता हूँ नंबर्स, लेकिन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2 1 3। ठीक है, तो बेसिकली अगर मैं लिस्ट की बात करूं तो लिस्ट के अंदर 2 लिखना, इस तरह इसको अनऑर्डर्ड करना, मसला कोई नहीं है, इसमें कोई भी एरर नहीं आएगा। लेकिन एक कॉन्सेप्ट है कि लिस्ट जो होती है वो ऑर्डर्ड होती है। ठीक है जी, तो इस वजह से हम हमेशा जब भी हम करली ब्रैकेट्स का यूज़ करेंगे लिस्ट बनाने के लिए, तो उसके अंदर हम उस वक्त यूज़ करेंगे जब हमारे पास वैल्यूज़ जो है वो ऑर्डर्ड होंगी, और जब हमारे पास अनऑर्डर्ड होंगी तो हम सेट का यूज़ करेंगे। ठीक है जी, तो ये एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट था सेट्स का। अब बूलियन की बात कर लेता हूँ। ठीक है, तो एक वेरिएबल हमारे पास ऐसा भी होता है, फॉर एग्जांपल, ठीक है जी, जिसको हम बूल भी कहते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ इस
डोर ओपन, ठीक है। तो इस डोर ओपन के अंदर क्या होगा, या तो ये ट्रू होगा, हाँ दरवाज़ा खुला हुआ है, या फिर ये फॉल्स होगा कि नहीं दरवाज़ा नहीं खुला हुआ। तो ट्रू और फॉल्स सिर्फ ये इसकी वैल्यूज़ होती हैं। तो जब ट्रू और फॉल्स वैल्यूज़ हों तो फिर क्या कहलाता है, इसको हम बूल कहते हैं। मैं आपको प्रिंट करके भी दिखा देता हूँ इसकी टाइप, ठीक है जी। और इसकी टाइप हम प्रिंट करते हैं, तो ये देखिए इसकी क्या टाइप प्रिंट हो गई, बूल, ठीक है। ये तो बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है, ट्रू, ठीक है। और जब भी आप इसको प्रिंट करेंगे तो इसकी वैल्यू जो है, इसको हम चेंज कर देते हैं, इसको विंडो कर देते हैं, ठीक है जी। तो इसकी जो वैल्यू है वो हमेशा ट्रू या फॉल्स में प्रिंट होगी। तो मैंने इस डोर ओपन को प्रिंट किया था जो कि फॉल्स था, तो फॉल्स ही प्रिंट हुआ, ठीक है जी। इसी तरीके से एक और ब्लॉक बनाते हैं और उसके अंदर हम नन टाइप देख लेते हैं, ठीक है। ये भी बहुत सारी जगहों पर यूज़ होती है, कैसे यूज़ होती है वो हम आगे देखेंगे, लेकिन कम जगहों पर ही यूज़ होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि कस्टमर्स, ठीक है। अब एक तरीका तो ये है कि मैं लिख दूँ 0, ठीक है। और अगर मेरे पास कोई कस्टमर नहीं है तो मैं यहाँ पे नन भी लिख सकता हूँ। इसकी अब हम टाइप चेक करते हैं, तो देखिए इसकी क्या टाइप आ गई, नन टाइप आ गई, ठीक है जी। तो ये बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट थे। 4 कॉन्सेप्ट आज हमने पढ़े हैं डेटा टाइप्स के, जिसको नन टाइप, बूल, सेट, मैपिंग, ठीक है। इसके अंदर हमने डिक्शनरी देख ली, सेट्स टाइप के अंदर सेट और फ्रोजन सेट को देख लिया। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है डेटा वेरिएबल्स का, ठीक है, डेटा टाइप्स का। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।